Hello student, good morning. Myself VK Maurya. Today will be discuss about exception of Mendel's law. There are two exception of Mendel's law. First, incomplete dominance. Second, codominance. What is incomplete dominance? ये मेंडल का एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है इसको। क्यों मेंडल का एक्सेप्शन इसको कहते हैं हम? इसका एक रीज़न है। इसका क्या है? एक रीज़न है। मेंडल का एक्सेप्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स डोमिनेंस लॉ, अगर हम टू कॉन्ट्रास्टिंग या वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवाएं तो हमें F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर विजिबल देखने को मिलते हैं जिसको हम डोमिनेंस कहते हैं। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग दो पेरेंटल कैरेक्टर के बीच इंटरमीडिएट कैरेक्टर को दिखाते हैं। यानी दो पेरेंट जो है वो अपने कैरेक्टर को F1 जनरेशन में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रखने वाले पेरेंट में अगर क्रॉस करवाया जाता था तो उसमें ये देखा जाता था कि उसमें से मेंडल के रूल के अनुसार केवल एक ही पेरेंटल के कैरेक्टर या एक ही पेरेंट के कैरेक्टर F1 जनरेशन में एराइज होने चाहिए थे। लेकिन ये देखा जाता है कि ये एक ही पेरेंट के कैरेक्टर न एराइज होकर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर के बीच का कैरेक्टर अपीयर होता है। इसलिए जो डोमिनेंस का रूल है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, अपूर्ण रूप से हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आगे देखिए। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब एक स्नैपड्रैगन का प्लांट होता था, उस स्नैपड्रैगन के प्लांट जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, जिसको पोरोक्लाक प्लांट कहते हैं, इसके रेड व वाइट पेरेंट के क्रॉस से एक पिंक कलर का फ्लावर बियरिंग प्लांट एराइज होता है F1 जनरेशन में। जबकि मेंडल के रूल के अनुसार ये होना चाहिए था कि फर्स्ट जनरेशन में या तो रेड फ्लावर के मिले या फिर पिंक फ्लावर के कैरेक्टर्स एराइज हों। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल ने ये देखा था कि जब when they cross between two variety of mirabilis जलापा, इसको हम फोरोक्लांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ क्लॉक प्लांट, फोरोक्लाक प्लांट भी इनको हम कहते हैं। जब इसको आपस में क्रॉस करवाया गया तो सपोज इसमें दो है फोरोक्लांग मिराबिल, एक
रेड कलर का फ्लावर कंसिस्ट करता है, रेड फ्लावर है, ठीक है। रेड फ्लावर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कैपिटल आर और दूसरा वाइट, इसको स्मॉल आर से। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखा गया कि when they cross between two variety of Mirabilis jalpa, which consist of red flower and other white flower, then in F1 जनरेशन, तब मेंडल को F1 जनरेशन में मेंडल के रूल के अनुसार ये होना चाहिए था कि ये जो फ्लावर हैं F1 जनरेशन में या तो रेड कलर के हों या फिर वाइट कलर के हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच का मिला हुआ रूप इनको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला हुआ रूप जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स डोमिनेंस लॉ इन F1 जनरेशन, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स डोमिनेंस लॉ इन F1 जनरेशन, only one red flower or white flower, are obtained, but there is no red flower and white flower are obtained. They produce intermediate color of flower, that is a pink flower. तो यहाँ पे ऐसे अगर इनमें क्लास करवाया गया तो उन्होंने देखा क्या कि इसके बीच क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर होने चाहिए थे, लेकिन रेड फ्लावर उनको नहीं मिले। रेड फ्लावर के स्थान पर वहाँ पर ये पिंक फ्लावर मिले। तो पिंक फ्लावर मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिंक फ्लावर ये दोनों के इंटरमीडिएट या दोनों फ्लावर के कलर का इंटरमीडिएट पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया ये पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं हो पाया, और पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं हुआ तो इसीलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन है। F1 यहाँ पे देखिए ये क्या है, F1 जनरेशन। और ये सारे फ्लावर कैसे मिले, पिंक मिले। कैसे मिले, पिंक कलर के मिले। तो ये था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल्स के रूल के एक्सेप्शन मिले, जिसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में आएगा, इनकम्प्लीट dominance. I hope you understand what is incomplete dominance, ठीक है ना। मेंडल के रूल का ये एक्सेप्शन है कि मेंडल्स का रूल स्टेटेड दैट, मेंडल का रूल ये कहता है कि when two different contrasting single character crossed between them, then in F1 generation only one character are appear. But here we see that इस फ्लावर में हमने देखा कि जब रेड कलर के फ्लावर और वाइट कलर के फ्लावर आपस में क्रॉस कराए गए तो उनको F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर प्राप्त हुए, ना तो रेड प्राप्त हुए ना तो
वाइट प्राप्त हुए, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट इज़ ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी न तो रेड पूरा प्रभावित हुआ और न तो वाइट पूरा प्रभावी हुआ, डोमिनेंट हुआ, इनके बीच का इंटरमीडिएट कलर मिल गया जिसको पिंक फ्लावर के ये सारे फ्लावर कैसे मिले, पिंक फ्लावर वाले प्लांट मिले। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब इनका जब F2 जनरेशन, जब इनमें सेल्फिंग करवाई गई, सेल्फिंग करवाई गई तो ये R है और ये स्मॉल r है जो पिंक कलर का है, पिंक कलर। ठीक है, तो ये पिंक कलर का फ्लावर, फिर इसका क्रॉस उसी में जब सेल्फिंग करवाया गया, पिंक फ्लावर, इन दोनों में जब सेल्फिंग करवाया गया तो देखा क्या गया कि यहाँ पर कैपिटल R, स्मॉल r, ये भी कैपिटल R स्मॉल r, ये गैमीट का फॉर्मेशन हुआ F1 जनरेशन में। फिर इसके बाद जब इनका ऐसे क्रॉस करवाया गया तो उनको कैपिटल R रेड मिल गया एक, और फिर इसके बाद जब इसका इसके साथ करवाया गया तो कैपिटल R स्मॉल r, ये पिंक मिल गया, ये पिंक हो गया, और फिर इसके साथ इसका क्रॉस करवाया गया तो ये भी कैपिटल R स्मॉल r, ये भी पिंक फ्लावर मिल गया, पिंक। और जब इसका इसके साथ करवाया गया क्रॉस तो ये स्मॉल r एक वाइट मिल गया, वाइट मिल गया जिसका रेशियो क्या था 1:2। ये दोनों एक तरह के होंगे, 2:2, यहाँ पे देख सकते हैं 1:2 का रेशियो आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो कैसा निकला, 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। तो ये फिनोटिपिक रेशियो आया इसका, फिनोटिपिक रेशियो आया इसका। ये फिनोटिपिक रेशियो भी होगा और जीनोटिपिक रेशियो इसका, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो भी वही होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया। तो यहाँ पर ये मेंडल का एक्सेप्शन हो जाता है जिसको हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कोडोमिनेंस पर। दूसरा जो मेंडल्स का रूल है जिसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस, तो हम आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसे कहा जाता है? ये इनहेरिटेंस होता है जिसमें दोनों एलील जीन के एक हाइब्रिड में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ के अनुसार F1 जनरेशन में केवल एक ही एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसी भी कैरेक्टर को
डोमिनेंट होने के लिए F1 जनरेशन में केवल एक ही एलील्स डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिला कि यहाँ पे बोथ एलील्स जो है डोमिनेंट हुए, दोनों ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया लेकिन अलग अलग किया, तो इसको कहा गया को डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं when one which in यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि if one pair of contrasting character are if one pair of contrasting character are crossed between each other, then in F1 generation both character express independently। इसको कोडोमिनेंस कहते हैं कि जब दो विपरीत कैरेक्टर या ट्रेट वाले प्लांट के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, तो उसमें दोनों प्रभावी होते हैं और वो भी स्वतंत्र रूप से। इसी को कहा गया को डोमिनेंस। ठीक है ना, तो ये एक स्पेशल काइंड का इनहेरिटेंस होता है को डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप और ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी और ओ, इसमें अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड किए जाते हैं एक जीन से, यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुप का कंट्रोल कौन करता है, एक जीन करता है। ठीक है ना, तो इसका कंट्रोल एक जीन करता है, जिस जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इस जीन को हम क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस आई के 3 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील। इस आई के कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं। एक को हम कहते हैं आई ए, ठीक है, फिर क्या होता है आई बी, और जो तीसरा होता है एंड जो तीसरा एलील्स होता है वो स्मॉल आई होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों एलील्स प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल काइंड के शुगर को, एक स्पेशल काइंड के शुगर को क्या करते हैं, बनाते हैं, जबकि एलील्स कोई शुगर प्रोड्यूस यहाँ पे ये एक स्पेशल काइंड की शुगर बनाते हैं। ये आई बी वाला जीन भी एक स्पेशल काइंड की शुगर को बनाता है, लेकिन स्मॉल आई वाला ये जो जीन होता है किसी भी प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये भी शुगर का फॉर्मेशन करेगा आरबीसी में, और ये भी शुगर का फॉर्मेशन करेगा, और ये है किसी भी प्रकार के शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब आई ए और आई स्मॉल आई हो तब भी शुगर का फॉर्मेशन होता है, और आई स्मॉल बी हो तब भी शुगर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आई और आई हो तो शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब ये आई ए और आई बी, यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये आई ए और आई बी जीन के एलील एक साथ होते हैं
तो दोनों अलग अलग शुगर को सेपरेट करते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। ठीक है, तो अब आई ए, तो इसका जो होगा वो ऐसे हो जाएगा आई ए आई बी। तो ये दोनों अलग अलग यानी स्वतंत्र रूप से आई अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, और आई बी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। तो दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसी को कहा गया को डोमिनेंस। तो यहाँ पे हम सिंपली तौर पे कह सकते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज को डोमिनेंस। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज को डोमिनेंस। ठीक है, तो आई होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और किसे कहते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं को डोमिनेंस किसे कहते हैं, द एलील्स which are able to express themselves independently। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एलील which are able to express independently themselves, ऐसे कह सकते हैं themselves express themselves independently even when present together are called को-डोमिनेंस। ठीक है ना, द एलील which are able to express themselves independently even when present together are called को-डोमिनेंस। इस प्रकार से हम इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं। ये आपका था ये तो, और ये आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जाल्पा में देखा कि जब, एक बार समरी सुन लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है कि मेंडल्स के रूल्स के ये एक्सेप्शन होते हैं। क्यों कि मेंडल के रूल्स के अनुसार ये होना चाहिए था कि अगर रेड फ्लावर का क्रॉस वाइट फ्लावर से कराया जाए तो F1 जनरेशन में या तो रेड कलर के फ्लावर प्राप्त होने चाहिए थे या फिर वाइट कलर के फ्लावर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न तो रेड प्राप्त हुआ न तो वाइट प्राप्त हुआ, इन दोनों के बीच का कलर पिंक कलर जो है ऑब्टेन हुआ। तो दोनों कलर, इसमें दोनों कलर क्या हुए, ना तो कोई डोमिनेंट हुआ ना तो कोई रिसेसिव हुआ, दोनों के बीच का कलर मिल गया, इसलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो रेड का
कलर पूरा डोमिनेंट हुआ और ना तो पूरा वाइट का डोमिनेंट हो पाया, इसलिए इनके बीच का हुआ जिसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन F2 जनरेशन में इनका फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 निकला और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 निकला। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। तो ये मेंडल्स के रूल्स के एक्सेप्शन थे तब तक। अब ये आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्लास।